नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले बात करी जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष सांसद पप्पू यादव के, जे कि एक बेर फेर से एहन बयान देलनि अछि जाहिसँ हुनके बिरादरी के अपमान भऽ रहल अछि। जी हाँ, पप्पू यादव कहलनि जे नेता से बड़ा पापी क्यों नहीं अछि। जे कोनो कर्म होइत अछि ओहिमे नेता के भागीदारी अवश्य रहैत अछि। पिछला दिन मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव सुपौल के छातापुर पहुंचला और ओहिठाम कई तरह के बयान दिलनि, जाहिमे सबसे तीखा बयान दिलनि जे नेता से बड़ा पापी क्यों नहीं होइत अछि। हर कुकर्म में नेता के कोनो न कोनो रूप में भागीदारी अवश्य रहैत अछि। दंगा फसाद लूट खसोट सब कुकृत्य में नेता के साझेदारी अवश्य भेटैत अछि। यह कारण है जे समाज के जे आइ के स्थिति भऽ गेल हन, एहन में लोग नेता से नफरत करऽ लगला हन के लायक। ये नेता से बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं होता। हर कुकर्म में ये साझीदार होता है, हर घटना में ये साझीदार। कोई दंगा हो तब नेता, कोई जात का दंगा हो तब नेता, लूट हो तब नेता, माफियागिरी हो तब नेता। इसलिए हर चीजों में हिस्सेदार है नेता। समाज को इस पैगाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान नेताओं का है। और नेता यह समझ लिया है कि हम गाय को काटेंगे, अखलाक पर वोट ले लेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लेंगे, पत्थर मंदिर और भगवान के नाम पर शोषण करेंगे और फिर बांटेंगे और मस्त होकर के हमको वोट मिलेगा। 5,500 रुपया पर एक वोट दलित का मिल जाएगा, 5,000 पर दलाल खरीदे चले जाएंगे। मस्त है, इसलिए उस पर कोई बहस नहीं है। जनाब 15,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ कर्नाटक के चुनाव में, 20,000 करोड़ खर्च हुआ, 25,000 करोड़ गुजरात में। पानी मुद्दा नहीं बनता है। 6 साल के बाद पानी नहीं मिलेगा। 1.3% वाटर मात्र पानी पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और खेती करने के लिए बचा है हिंदुस्तान में। समस्तीपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाओल गए। समस्तीपुर जिला के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाओल गए। श्री कृष्ण के चैतन्य झांकी के अनावरण प्रमुख उद्योगपति राम गोपाल सुरेगा केलन। कार्यक्रम के संबोधित करत कृष्ण भाई कहलन जे श्री कृष्ण के स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप आकर्षक और ज्ञानवर्धक अछि। ओ कहलन जे आइ जखन चारों तरफ आसुरी शक्ति अर्थात नकारात्मक विचार से लोग घिरल छै, एहन में हम सब श्री कृष्ण समान सुदर्शन चक्रधारी और समाज के कल्याणकारी प्रभु के पूजा करें। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे जिले से आए हुए सैकड़ों भाई बहनों को हमने संदेश दिया कि श्री कृष्ण स्वदर्शन चक्रधारी के रूप में माने जाते हैं। परमात्मा ने हमें बताया स्वयं दर्शन का अर्थ है स्वयं का दर्शन करना है, अपने आप को देखना। मैं कितनी महान आत्मा हूँ, मैं कितनी पवित्र आत्मा हूँ, कितनी शुद्ध आत्मा हूँ। अपने लिए मन में जितने हम शुद्ध विचारों को क्रिएट करते हैं, यही स्वयं का दर्शन जब हम करते हैं तो हमारे मन में बहुत शांति आती है। नकारात्मक विचार परमात्मा की संतान है। सुपौल में भेल वज्रपात से 2टा मवेशी के मौत भ गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के रामनगर वार्ड नंबर 11 में वज्रपात से 2टा मवेशी के मौत भ गेल। में गृहस्वामी बाल बचला। घटना के बाद वीडियो द्वारा सीओ के घटना स्थल पर भेजे के बात कहल गेल, जेकरा बाद मवेशी के पोस्टमार्टम करेला के बाद मुआवजा के बारे में तय कयल जाय। दरका गिरले, हमें बेहोश भए गेलिए, माल मरि गेले। छत्ती में 7 बजे 7:30 बजे शाम में मोबाइल के द्वारा कहा गया जो अरुण राम का मवेशी को ठनका से मृत्यु हो गया है। उसका पड़ोसी है, उनका भी एक गाय मर चुकी है। हमको दूरभाष पर कॉल किया गया। उसके बाद हमने अंचलाधिकारी पिपरा को फ़ोन किए, वह बोले जो इनका पोस्टमार्टम करवाना है। फिर सुबह में भी हम अंचलाधिकारी को फ़ोन किए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी फ़ोन किए। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बोले जो अब अंचलाधिकारी से हम कहते हैं, लेकिन फिर अंचलाधिकारी को भी कहा गया। अंचलाधिकारी बोले जो हम डॉक्टर साहब को भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक समय जो है 9 बज चुका है। हम लोग 3 घंटा से पूरा ग्रामीणों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि भी है, अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं।
कहाँ अपन? रामनगर कोसलीपट्टी, रामनगर पंचायत कोसलीपट्टी, वार्ड नंबर 11। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गेल और कीर्ति आजाद द्वारा लगाओल गेल आरोप पर प्रतिक्रिया दिल गेल। पिछला दिन दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद द्वारा बीजेपी के ऊपर तीखा हमला कल गेल छल, खासकर सुशील मोदी के निशाना बनाओल गेल छल। एके देखे सुशील मोदी समर्थक और बीजेपी के कई नेता कीर्ति झा आजाद पर जमकर हमला कलन, जाहिमे गोपाल जी ठाकुर और संजय सराबी शामिल थे। आज आईबीवीपी का पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। गांव गरीब से जुड़ी हुई योजना है, हर घर तक। पहले लोग बैंक आता था, अब डाकिया जो है बैंक के रूप में लोगों के घर तक जाएगा। गांव गरीब से जुड़ी हुई योजना है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसका उद्घाटन करने आए थे। और आप लोगों ने जो कहा कि सांसद का नाम कटा, 21 तारीख को मैं भी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मुझे निमंत्रण मिला था। सांसद जी मेरा नाम कटवा दिया और विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। चुनाव आ गया, लगभग 20 साल तक जनता ने इनको यहाँ जो है सांसद बनाया। एक भी योजना ये बता दें, कोई योजना ये धरातल पर लाए 20 साल में? एक भी योजना जो हम लोग तो नहीं देख रहे हैं इनका कोई काम। अब चुनाव आ गया तो कुछ बोलना। और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गांव गरीब से जुड़ी हुई योजना है, इनको उद्घाटनकर्ता में इतना शौक लगा हुआ है। इनको विशिष्ट अतिथि बनाया गया, इनको आके वहाँ बोलना चाहिए, अपना विषय रखना चाहिए। लेकिन ये तो सरकार के गाँव गरीब की योजना है, इनको कोई मतलब नहीं है। कल आप लोग को बोले कि मैं आऊँगा, आज स्किप कर गए और कहने लगे कि मेरा नाम कटवा दिया गया। अरे आप जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपका उद्घाटन कर, आपको जनता के प्रति आपकी जवाबदेही कुछ है कि नहीं? आपको जब मुख्य अतिथि में बनाया जाएगा तभी आप कार्यक्रम में आएंगे, तभी लोगों के बीच में जाएंगे। और कोई मतलब नहीं है, कोई जनता से मतलब नहीं है, यहाँ के मिथिला के लोगों से मतलब नहीं है इनको। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो इतना सारा काम कर रही है, जनता में जो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हवा है, आम जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रही है। और जितने भी आप लोग के सर्वे आए हैं, सब में फिर से एनडीए की सरकार देश में आने वाली है। तो इनको कुछ सूझ नहीं रहा, जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए। तो अब तो जनता के बीच से आप चले गए, तो अब ढूंढिए कहाँ जाए, क्योंकि जनता तो अब आपको जो है यहाँ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विधायक जी, आपने नया राग ही छेड़ दिया बिल्कुल अलग कि आपको मुख्य अतिथि बनाया जाता है। ये कैसे हो गया और आपका नाम कैसे कट गया? मुझे तो 21 तारीख के पहले वाले कार्यक्रम में डाक विभाग के अधिकारी मेरे पास आए थे, तो कहते हैं मुख्य अतिथि के रूप में आपको हम लोग जो है पत्र मुझे दिए। और 1.5 लाख जगह बैंकिंग सेवाएं सुविधा प्रारंभ होगी, उसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। जो बैंक वगैरह जो चार्ज लेते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं लेने वाला। इतना बड़ा कार्यक्रम आज तो सबको, पक्ष विपक्ष सबको जो है आज आके नरेंद्र मोदी जी को पक्ष में बोलना चाहिए कि उन्होंने गांव गरीब किसान की चिंता की। जो अब डाकिया पहले डाक लेके जाता था, अब डाकिया जो है बैंक बनकर आम जनता के बीच में जाएगा। तो बहुत बड़ी योजना है और बहुत बड़ा काम यह आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज तो उनको इस सरकार के पक्ष में बोलना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे खबरें आ रही है कि आप भी नाराज हैं, आपको मुख्य अतिथि न बनाएंगे। नहीं, हम लोग क्यों नाराज रहेंगे? हम लोग तो एनडीए के कार्यकर्ता हैं और इसी बात से हम लोग इतने प्रसन्न हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया है। आम गरीब 650 जिलों में आज यह कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। देखिए, आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और विभाग के माननीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है वो अद्वितीय कार्यक्रम हुआ है। आज़ादी के बाद आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने करवाया है और तकरीबन 3 लाख डाक सेवक इस कार्यक्रम में लगेंगे और 20 लाख लोग
आज इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। देश के तमाम प्रमुख व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इसमें जहां 650 जिला में यह कार्यक्रम किया गया है, यह कार्यक्रम अद्वितीय था। सवाल उठता है, जो नाम कट गया, मुख्य अतिथि कौन हुए, विषय नहीं है यह। जब राज्य के कैबिनेट मंत्री माननीय मंगल पांडे जी, जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, उनका कार्यक्रम इस कार्यक्रम में बन गया, तो प्रोटोकॉल के तहत माननीय मंत्री मुख्य अतिथि होते हैं, उद्घाटनकर्ता होते हैं, और क्षेत्र के माननीय सांसद विशिष्ट अतिथि होते हैं। साफ विषय है, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि से इस कार्यक्रम को जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इस क्षेत्र में जहां आज कोसी, कमला, गंडक, बलान जो क्षेत्र है, दरभंगा जिला तमाम नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इस मिथिला के क्षेत्र में जहां विकास की बात हो रही है, आज हम कह सकते हैं जो निश्चित रूप से जितना लंबा समय माननीय सांसद कीर्ति आजाद जी को मिला और मिथिला के लोग उनको दिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौका पर श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा एक संगोष्ठी के आयोजन डीएमसीएच में कल गेल। जन्माष्टमी के मौका पर श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा डीएमसीएच के सभागार में एक संगोष्ठी के आयोजन कल गेल छल, जाहि में कई वरिष्ठ वक्ता सब उपस्थित रहत। इस संगोष्ठी में बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चला। किसी भी समाज को परिवर्तन के लिए समाज में जो अंतिम पंक्ति के लोग होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। आज जो हमारे देश और प्रदेश की चुनौतियां हैं, इन तीनों क्षेत्रों में गंभीर बनी हुई है कि आज जो समाज हमारा टूट रहा है, सामाजिक परिस्थितियां विपरीत होते जा रही है और शिक्षा का जो है गुलामी जैसी प्रवृत्ति हो रही है। मित्रों, आप ऐसा व्यवस्था नहीं देखे होंगे कि पैसे वाले लोगों को पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था हो और गरीब लोगों के लिए अलग हो। अब प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और निजी स्कूल खुल रहे हैं और एक तरफ सरकारी स्कूल खोल रहे हैं। हम अपने आगत अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और आप इनको सुनकर, इनकी वाणी को विचार कर आप अपने समाज को गति देंगे। ये इसी शुभकामना के साथ हम अपने आगत अतिथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे मीडिया बंधु को, हमारे नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं को ये स्वागत करते हैं। 5000 बरस पहले कृष्ण अवतरित होते हैं। यही स्थिति 5000 बरस पहले भी था। कुरीतियाँ थी, धर्म का पाखंड ऊंचा था, लेकिन कृष्ण ने दिशा दिया उन कमजोर तबकों को जो अशिक्षित थे और समाज के एक खास वर्ग थे जो कहता है कि मैं बोलता हूँ वही कानून है। कृष्ण ने उसका विरोध किया और जैसे आप हैं वैसे भी कृष्ण थे हम, लेकिन भगवान का सिंबल दे करके माला पहनाने लगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा इस पर नहीं चिंता हम करते हैं। आज समय आ गया है कि कृष्ण के विचारों को केवल तुलसी का फूल, तुलसी जल न चढ़ावें, उनके विचारों को समाज में ले जाएं। भी घास है, उसका संस्कार संस्कृति बहुत पुराना है, उसको पूरा से जड़ को निकालो और अंग्रेजी भाषा छीटो, और छीटने के बाद 20 बरस में जो वो आदमी आएगा वह खून रहेगा उसका भारतभाषी का, रंग भी रहेगा, लेकिन हमारा गुलाम बन कर के रहेगा, मानसिक गुलाम रहेगा। आज शिक्षा करीब करीब माइनस नैतिक सब चीज़ है। ये मैं आपसे फ्रीली कहना चाहता हूँ। और
मैकाले का कहा कि भ्रष्ट कैसे बनाओगे हिंदुस्तान में। कहा 3 चीज़ करने के लिए भ्रष्ट बनाना होगा, ब्रॉथेल खोलो। आज रुक गया भैया। ख्रिस्ट चेतना मंच दरभंगा द्वारा 6ठे वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश के कई जगहों से, कई महानगरों से विद्वान को इसमें शिरकत किए हैं विद्वान लोग, और अपने ज्ञान से हम लोगों को एक उद्देश्य, जो ख्रिस्ट चेतना मंच का जो उद्देश्य है, आज की सामाजिक वर्तमान समय में सामाजिक चुनौतियां एवं कारण एवं निदान विषय पर वो अपना सुझाव देंगे। उस सुझाव से एक नई राह मिलेगा हम लोगों को, और इसमें लोगों को कुछ नई दिशाएं मिलेगी, जिससे हम लोगों को आगे आने वाले समय में लोगों को कैसे हम लोग और उत्साहित कर सकें, और गांव में जा कर के लोगों को जागरूक करें। जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक, हम लोगों का उद्देश्य है सामाजिक, हम लोग का उद्देश्य है सांस्कृतिक। ये 3 चीज़ पर हम लोग काम करेंगे। 6ठा वार्षिकोत्सव है उनका, जिनका मूल उद्देश्य समाज के बड़े भाग को, जो अशिक्षित हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। मूल रूप से लोग शैक्षिक बने, ज्ञानवान बने, समर्थ बने, और हज़ारों सालों की सांस्कृतिक विरासत के साथ बने, ऐसा मैं समझता हूँ। बगैर संस्कृति के शिक्षा मनुष्य को मनुष्य रहने नहीं देगी, और समाज में वैमनस्य बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, जिसकी शांति के लिए फिर हमें किसी अवतारी पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। लाइट हाउस के पास शराब के साथ धरायल मोनू के जेल भेजल गए। पिछला दिन लाइट हाउस के पास शराब के साथ धरायल आरोपी मोनू के पुलिसिया कार्रवाई पूरा केला के बाद जेल भेज दिल गए। बाबूजी के नाम घर कहाँ हुआ? किस जुर्म में पकड़ाया हो? पहले वाला मारपीट का था ना, दारू वाला मैटर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन केलन और केंद्र सरकार पर जम के हमला केलन। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद लहरिया सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन केलन। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान शकील अहमद राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला केलन। जी, हमारे पुराने अध्यक्ष जी और सारे सहयोगी, सबसे पहले आप सबों को जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। आज एक 2 महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमने आग्रह किया था आप लोगों से। अध्यक्ष जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जी, उनसे आग्रह किया था कि आपसे बात कराएं। सीताराम चौधरी जी ने आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। अभी आरबीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरबीआई ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो नोटबंदी की गई थी 2016 के नवंबर में, उस समय जो 1000 और 500 के नोट थे, उनका 99.3% से ज़्यादा नोट वापस बैंक को मिल गए। तो ये एक सबके लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार का क्लियर कट मुद्दा है, और आरबीआई ने ये साबित कर दिया कि इस सदी का ही नहीं, शायद भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा करप्शन का और घोटाले का मामला था। अब देखिए, 99.3% पैसा बैंक में लौट आया। इसको लगभग 13,000 करोड़ वो होता है। इसको छपवाने में, नोट को, नया नोट, उसको बंटवाने में लगभग 21,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो देश को तो और नुकसान हुआ। एटीएम को जो कैलिब्रेट किया नए नोट के या नए नोट के साइज़ के लिए, वो खर्चा अलग है।
लगभग 30,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और आमदनी हुई 13,000 रुपया। जब 13,000 करोड़, बैंक के लाइनों में उनकी असमय मृत्यु हो गई, लोगों की शिक्षा पर असर पड़ गया, लोगों के इलाज पे असर पड़ गया, लोगों के शादी ब्याह पे असर पड़ गया। 46 हमारे बैंक कर्मी, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को सेरेब्रल हेमोरेज हुआ, उनकी असमय कुछ की मृत्यु हुई, कुछ बिल्कुल पक्षाघात का शिकार हो गए। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने शुरू से कहा कि ये सबसे बड़ा घोटाला है, और सीधा सीधा उसका एक कारण था कि नरेंद्र मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये किया। आपको आश्चर्य होगा कि नोटबंदी से पूंजीपति लोगों को क्या फायदा होगा। बैंक को कहा गया कि पूंजीपतियों का जो कर्ज है वो माफ कर देने के लिए, और कुछ नए जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनको पैसा देने के लिए। बैंकों ने साफ कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा रिजर्व बैंक कुछ रखता है वक्त बेवक्त के लिए, और पैसा मार्केट में लगा है। आप अपील कीजिए कि लोग बैंकों में पैसा जमा करें, तब हम पूंजीपतियों का पैसा जो उन्होंने लोन लिया है पहले से वो माफ कर दें, और कुछ लोगों को जिनको आप कहते हैं नया लोन दे दें। तो प्रधानमंत्री के या किसी के अपील से तो पैसा कोई बैंक में अपना कारोबार बंद करके जमा नहीं करेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद झा द्वारा मोदी सरकार के उपलब्धि सब गिनाओल गेल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद झा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित क केंद्र के मोदी सरकार के कार्य सबके गिनती करौलन। केंद्र सरकार के जतेक भी जन उपयोगी कार्य सब भेलन के बारे में जानकारी दे तो कहला जे केंद्र सरकार बढ़िया काम कर रहा है। सरकार की उपलब्धि, भारत सरकार की उपलब्धि, बिहार सरकार का कार्य, और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतना है, इसके लिए आह्वान। आपके अभी खास करके दरभंगा में भाजपा और जदयू के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हम एक साथ सरकार में हैं, और अगर घमासान छिड़ा रहता तो हमारी सरकार एक साथ नहीं चलती। दरभंगा की सीट जो बीजेपी की सीट माना जाता है, आज संजय झा के यहाँ उम्मीदवार घोषित। देखिए, ये तो बाद की बात रही, कौन उम्मीदवार होंगे पहले ये तय होगा कि किस दल में जाता है, और अभी उस पर में कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। आपकी चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारा चुनावी मुद्दा विकास है, सर्वांगीण विकास, समाज का विकास, श्रेष्ठ भारत। अभी तक आपकी सरकार जो घोषणा किया था, अभी एक भी वादा पूरा नहीं किया है। नहीं, ये हो सकता है कि आपकी जानकारी के हिसाब से या आपके हिसाब से ऐसा हो, लेकिन हम लोगों ने और हमारे यहाँ सिर्फ विकास और विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जी का मूल मुद्दा विकास का था, और चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे भारतमाला परियोजना हो, चाहे सेतु समुद्रम परियोजना हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे स्मार्ट सिटी का निर्माण हो, हर जगह पर सफाई अभियान में 7 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स बने हैं। तो विकास चहुमुखी हो रहा है, चारों तरफ विकास की। प्रधानमंत्री के नोटबंदी से क्या फ़ायदा मिला है? हमारा ग्रोथ हुआ, नोटबंदी से हमारे जो करप्शंस थे वो कम हुए हैं। नोटबंदी से हमारा जो पत्थरबाज और आतंकवादी घटनाओं में जो संलिप्त लोग थे उन लोगों की कमर टूटी, नक्सलवाद का कमर टूटा। जन्माष्टमी के धूम हर तरफ अछि, हर तरफ गोविंदा आला रे आला के धुन बज रहल अछि। देश भर में जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाओल जा रहल अछि। दरभंगा में सेहो जन्माष्टमी के काफी धूम अछि। हर तरफ कृष्ण भक्ति में लोग डूबल नजर आबि रहल छथि। कांग्रेस द्वारा चलो गांव की ओर अभियान के तहत जाले प्रखंड के मुरैठा में एक सभा कयल गेल। कांग्रेस पार्टी
के चलो गांव की ओर अभियान के तहत जाले प्रखंड के मुरैठा गांव में एक सभा कयल गेल, जाहि में मुख्य रूप से उपस्थित रहत पूर्व मंत्री मदन मोहन झा, कांग्रेस के विधायक भावना झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता। कार्यक्रम में कांग्रेस के मजबूत करे के आह्वान कयल गेल, संगे संग कांग्रेस के पहुंच बूथ स्तर तक हुए के लेल माथापच्ची कयल गेल। हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है तो वहाँ जाट और घर जाट की लड़ाई शुरू करवा दी। किसी तरह हम लोगों का मन भटकाने के लिए कि हमारे भ्रष्टाचार पे, हमारे फेलियर पे, इसलिए कि एक गांव हमारे नौजवान यहाँ है, काफी संख्या में नजर आते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष नौकरी देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी। अभी इस नोटबंदी के वजह से ये शकील अहमद का आंकड़ा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 1.5 करोड़ लोग लगे हुए लोग नौकरी से इस नोटबंदी की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो बेरोजगार हो गए हैं, उनको घर जाना पड़ा है। गौरव मेरा गौरव कार्यक्रम पूरे स्टेट में मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी चला रही है। आप जानते हैं जो इससे पहले भी हाईघाट में हुआ है और जाने उसका एक ही पर्पस है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नेताओं की जो संवादहीनता हो गई है उसको चालू करने के लिए और इंटरेक्शन के लिए जनता से रूबरू होने के लिए आप लोग रुके, भोजन का भी व्यवस्था है, अभी कार्यक्रम की समाप्ति नहीं हुई है, कृपया आप लोग रुके। यह कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है जो पहले भी राजस्थान में हो चुका है। उसी के तर्ज पर ये कांग्रेस बिहार में दरभंगा में शुरू हुआ है, जो आज ये सेकंड कार्यक्रम है। मेरा बूथ मेरा गौरव से तात्पर्य है बूथ पर जो हमारे लोग छूट गए थे, जो हमसे अलग हो गए थे, उन लोगों के लाने की जो कवायद चल रही है, जो हम लोग यहाँ पूरे लगभग कमिश्नरी के जो लीडर हैं बैठे हुए हैं और चाहेंगे कि जितने भी बूथ पर इसमें हम लोग समय दे सकें, समय दें और जो छूटे हुए कार्यकर्ता और मतदाता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिर से जोड़ने का प्रयास करें। क्या ये लोकसभा का चुनावी तैयारी माना जाए? क्यों नहीं, बिल्कुल लोकसभा तैयारी है। राहुल जी के लिए हाथ मजबूत करना है हम लोगों को। कांग्रेस पार्टी, सब पार्टी चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे रहे? बिल्कुल लोकसभा की तैयारी मान सकते हैं। आज हमारा मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम दरभंगा जिला में हम प्रारंभ किए हुए। इसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने बूथ पर जो हम 80, 85 और 90 तक मजबूत थे, लेकिन किन्हीं कारण से हम पीछे हो गए हैं, पुनः हम सारे समाज के लोगों को जोड़ के फिर पुनः कैसे हम मजबूत हों, इसी के लिए ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आज मुरैठा में रखा गया है, जाले विधानसभा। आज क्या है ये मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम है पार्टी का कि हर बूथ कार्यकर्ता का गौरव होता है और बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए कि ताकि कार्यकर्ता गर्व से कहे कि मेरा बूथ मेरा गौरव है। और बूथ पर सिर्फ वोट ही दिलाना उनका काम नहीं है, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर शकील साहब ने कहा, उनको उस बूथ के आसपास के गाँवों में लोगों में एक भाईचारे का संदेश भी देना है। कांग्रेस का जो कार्यक्रम है भाईचारे का संदेश देना है, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देना है और तब सही माने में उसको हम लोग मानेंगे कि ये गौरव। SCS न्यूज के अंक में अखनित्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।